बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञान केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तत्त्वमस्यादिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महाराज गुरुपाद पद्म नमन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आज बड़ा हर्ष का विषय है। हम लोग गाजल में आए हुए नहीं, और गाजल में जगह में जो विशेषता है, विशेषता ये है, फूल तो बहुत सारे होते, उसमें कुसुम भी फूल हुआ करता है, बड़े ही सुगंधित हुआ करते हैं और अच्छा होता है। उसी कुसुम बाई के यहाँ इस सत्संग की खुशबू बिखेरती रहती है। यहाँ वहां जाकर के सत्संग का विशेष लगाव होने के कारण हम लोग आज कुसुम बाई के यहाँ सत्संग करने आए हुए हैं। नाम सुपुत्र का क्या है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। दीपक अग्रवाल नहीं, दीपक जी भी शायद सत्संग कहीं बैठे होंगे, और उनकी धर्मपत्नी भी बड़े ही सज्जनता व्यक्त करती हैं, क्योंकि मैं आते ही देखा, बोल भी दिया इनको कि आपकी जो बहुरानी है बड़े ही सज्जन दिखते हैं, और हैं भी वास्तव में, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार को लेकर के चलने में भलाई है। परिवार जब सुखद रहता है, अच्छा रहता है, तो सुखद रहने पर स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, घर में ही दिखता है। आपस में अगर मेल से रहे लोग, एक दूसरे की सहायता करते रहे, तो स्वर्ग घर ही दिखता है, कहीं बाहर दिखता नहीं है। इसीलिए सदैव याद रखिएगा हम लोग कि आपस में से जुड़ करके रहें। जुड़ करके रहना बड़ा अच्छा होता है। जुड़ करके रहने से
बड़ी अच्छी स्थिति बनती है। संत महात्मा का स्वभाव भी होता है जोड़ करके रखने का। जैसे हम आप सुई को देखते हैं ना, सुई और धागा क्या करता है? जोड़ता है। साधु महात्मा का स्वभाव भी सुई और धागा की तरह है। यहाँ बढ़ जाइए, यहाँ बढ़िए। तो ठीक उसी प्रकार से साधुओं का स्वभाव जोड़ने वाला होना चाहिए। और जब जोड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जुड़ करके रहना परम आवश्यक है। परिवार में जुड़ करके रहें, परिवार को समझें, और जो परिवार को समझता है तभी परिवार खिलता भी है। एक दूसरों का दर्द भी समझने का प्रयास करें। परिवार इसी से बना है। अगर दूसरों का दर्द नहीं समझा जाए तो फिर परिवार वो कहलाता नहीं है। इसलिए दर्द को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का विषय है संत के संबंध में। संत महात्मा गण कहते हैं कि संत जो होते हैं बड़े ही सरल होते हैं, कष्ट सह करके कि दूसरों को भी सुख पहुंचाने का काम करते हैं। संतों का स्वभाव है कि अपने कष्ट सह करके दूसरों को सुख पहुंचाने का। जिस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य का जब उदय देखते हैं तो विश्व उपकार के लिए होता है। संत सुखद संतत सुखकारी, विश्व सुखद जब इंदु तिमारी। कहा कि इस तरह से संतों का स्वभाव हुआ करता है। इसीलिए कष्ट सह करके संत दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। जैसे एक प्रसंग सुनाओ मैं आप लोगों को। एक नाव पर कुछ विद्यार्थी और एक महात्मा जी बैठे हुए थे। नदी बड़ी थी, नाविक नाव चलाना प्रारंभ करने वाला ही था, तो विद्यार्थी शरारती करना शुरू कर दिए। जो ही नाव आगे बढ़ती है तो विद्यार्थी शरारती क्या करते हैं, तो विद्यार्थी कभी महात्मा जी की पीठ में पेन भोंक देते हैं, कलम। कभी महात्मा जी की दाढ़ी खींच लेते हैं आगे से, कभी पीछे से बाल खींच लेते हैं, कभी इधर से कपड़े खींच लेते हैं, कभी उधर से खींच लेते हैं। एवं प्रकार से महात्मा जी को तंग करने लग गए। इन महात्मा जी बेचारे चुपचाप शांत भाव से पड़े हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन सदैव याद रखिएगा, जो परमपिता परमात्मा होते हैं ना, उस संत के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आप कर लेंगे लेकिन वो दुख बर्दाश्त नहीं करते। आकाशवाणी होती है कि हे महात्मन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नाव को पलट दूं। 3 बार आकाशवाणी हुई। चौथे बार जो ही आकाशवाणी हुई तो महात्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर पलटनी ही होना तो इन लोगों की बुद्धि को न पलट दीजिए। नाव को पलटने से क्या लाभ। कष्ट सह क्या कहा उन्होंने, बुद्धि पलट दीजिए। अगर बुद्धि जिनकी पलट जाएगी, अच्छी जिनको बुद्धि हो जाएगी, वो शरारती काम करेंगे नहीं। संत महात्मागण यही मनाते हैं। अगर किन्हीं को दुख भी होता है तो प्रार्थना करते कि हे प्रभु, उनके जीवन में सुख हो जाए। और सुख देने वाला संत ही हुआ करते हैं। भगवान तो सुख देते नहीं है, वो तो कर्म का फल देते हैं आपको। लेकिन संत कर्म के फल को मिटाने की ताकत रखते हैं और मिटा करके आपको सुख देते हैं। इसीलिए संत और भगवंत में कुछ अंतर भी और फर्क भी है।
संत महात्मा गण कहते हैं कि संत जो होते हैं विशेष उपकारी होते हैं, वो कष्ट सह करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। भगवंत क्या करते हैं, दूसरों का संहार कर देते हैं लेकिन कष्ट हरण करते नहीं हो। देखते विशेष परेशान में है तो उनका शरीर समाप्त कर देते। उदाहरण रूप में बहुत को शैतान है तो उनको समाप्त कर देते हैं। उदाहरण रूप में आपको मैं दे रहा हूं, रावण बड़े अत्याचारी था, क्या क्या भगवान ने उनका संहार कर दिया। कहां भेज दिया, स्वर्ग भेज दिया। लेकिन हम आप ये भी सुने होंगे अवश्य कि इसी कलयुग में बहुत बड़ा अत्याचार उंगली माल हो गया था। सुने है ना, उंगली माल का संस्कार नहीं किया, दाह संस्कार नहीं करा दिया, अर्थात उसको समाप्त नहीं कर दिया, उनकी बुद्धि को पलट दी। कितना फर्क है, बुद्धि को पलट देना और किन्हीं का सर से धड़ से अलग कर देना, दोनों में फर्क है ना। बुद्धि को पलट दिए, क्या कर दिए भगवान बुद्ध ने, बुद्धि को पलट करके उनको ऐसा ज्ञान दिए कि वो अरहंती बन गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। तो संतों ने कहा कि मोक्ष प्रदान करने वाला अगर ताकत किन्हीं में रखता है तो केवल संत में ही है। दूसरी बात हम और देखें, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ। कहा कंस को तुम मेरे शरण में आ जाओ, नहीं आया। तब उन्होंने क्या किया, कंस को समाप्त कर दिया। लेकिन इसी कली काल में एक अर्जुन माली नाम करके बहुत बड़े हत्यारा हो गया था। सुने होंगे आप लोगों ने, भगवान महावीर ने उनको क्या क्या बदल दिया, और ऐसा बदल दिया कि भगवान का भक्त बना दिया, अरहंत प्राप्त करा दिए। तो बदलना विशेष महत्वपूर्ण होता है, किसी को समाप्त करना महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, और संत क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसीलिए संत की विशेषता ज्यादा गाई गई है। इसीलिए संत को ज्यादा सहनशील भी कहा गया है। संत दुख सह करके दूसरों को सुख पहुंचाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, भगवान श्री राम ने इसी की बड़ी सराहना की। भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर आप भक्ति करते हैं तो सर्वप्रथम किनकी संग करें, आप संतों का संग करें। भक्ति की प्रारंभ कहां से होगी, का संतों के संग से होगा। इसीलिए संत का संग करने से क्या होगा, तो का संत के संग करने से आपको सुख लगेगा। इसीलिए सुख चाहिए तो संत का संग अवश्य कीजिए, क्योंकि संत के संबंध में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी और मैं सुनाता हूं आप लोगों को। गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुने होंगे हम लोगों ने, सुना है। गुरु नानक देव जी महाराज सिख धर्म के प्रथम गुरु कहे जाते हैं। एक दिन संजोग से सत्संग कर रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ होने के नाते बहुत ज्यादा भीड़ थी, सत्संग हो रहा था। आप कहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर पे सबसे आग्रह करो कि मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो बहुत ज्यादा भीड़ होने के नाते सत्संग समापन हुआ और सब के सब माथा टेकने लग गए आकर के। जिस जगह सत्संग करा रहे थे उस जगह का जो राजा था वो घोड़े पर सवार होकर के घूम रहे थे। तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वहां पहुंच गए। अब क्या स्थिति होती है, देख रहे हैं क्या, माथा टेका रहे हैं। स्थिति यह बनती है कि राजा बोल पड़ते हैं कि महात्मा जी, आपने घर द्वार का परित्याग किया, आप सत्संग सुनाते हैं, फिर भी माथा क्यों टेकवाते हैं आप दूसरों से। किसी को ईर्ष्या साधु प्रति हो ही जाती कभी न कभी।
गुरु नानक देव जी महाराज कहते इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा। कहा ठीक है। बेचारे वो घर गए, रात्रि काल का भोजन किया, भोजन उपरांत विश्राम करने लग गए। विश्राम करने के क्रम में जब नींद आती है तो कुछ न कुछ कभी न कभी लोग स्वप्न भी देखते हैं। तो स्वप्न देखते क्या है कि मैं जंगल गया हूं, जंगल में एक शिकार के पीछे मैं जंगल में भागा हूं, घनघोर जंगल चला गया हूं। उस घनघोर जंगल में मुझे भूख और प्यास लगी है। भूख और प्यास से वो छटपटा रहे हैं, ये स्वप्न देख रहे हैं, और कहीं पानी नहीं मिल रहा है, ना भोजन मिल रहा है। संजोग से एक काली कुलूठी महिला खड़ी होती है सामने में, वस्त्र भी गंदे थे उनके, काफी गंदा कपड़ा था, वस्त्र भी गंदा, देखने में कुरूप। राजा उनसे याचना करते कि हे देवी, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का और पानी पीने का प्रबंध हो तो मुझे पानी दो और भोजन दो। वो स्त्री कहती है कि मैं भोजन और पानी दोनों दूंगी, लेकिन मेरे साथ आपको शादी करनी होगी। प्यास और भूख लगी हो तो क्या करें लोग, स्वीकार कर लेते हैं, शादी करते हैं, भोजन और पानी दोनों उनको मिलता है। कई बाल बच्चे हो गए स्वप्न में। एक समय अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो अकाल में जीवों को, जानवरों को मार मार के खाने लगे। संजोग से एक दिन कोई शिकार नहीं मिला उनको। छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भूख से तड़प रहे थे। उन सारे बच्चों ने बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, पिताजी बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो, भोजन दो। बच्चे के ऊपर दया करने के ख्याल से अपने ही शरीर का मांस जो ही काट करके बच्चे को देने लग गए तो उनकी नींद खुल गई। अब वो राजा सोचते हैं कि मैंने कल पूछा है कि महात्मा होकर के आप माथा क्यों टेकवाते हैं, रात्रि काल में इस तरह से स्वप्न देखा अच्छी बात तो नहीं है। प्रातः काल स्नान ध्यान इत्यादि किया और महात्मा जी के पास पहुंच गए। महात्मा में से गुरु नानक देव जी महाराज थे। उनसे पूछा कि आप कल मैंने दर्शन किया और रात्रि काल में इस तरह का स्वप्न मैंने देखा, बात क्या है। महात्मा जी कहते आपने यही ना स्वप्न देखे हैं कि जंगल गए हैं, एक शिकार के पीछे भागे हैं, बहुत भूख और प्यास लगी आपको, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। एक गरीबनी महिला काली कुलूठी ने वो आपको भोजन देने के लिए जब उनसे आपने आग्रह किया तो आपने कहा, उसने कहा कि शादी करोगे तब मैं भोजन दूंगी, और उनसे साथ आपने शादी किया। शादी करने के बाद कई बाल बच्चे आपके हो गए और भूख के कारण तड़पने लगे बच्चे, तो अपने शरीर का अंग काट के देने लगे। यही ना आपने स्वप्न देखा। राजा कहते हाँ। कहा राजन यहां रख दीजिए, अच्छी बात है, धन्यवाद उनको। कहा राजन आपने यही ना स्वप्न देखा है। कहा अगर आपका दर्शन, आप अगर दर्शन कल मेरा नहीं करते तो आपकी स्थिति बनती। कम समय में मैंने स्वप्न जगत में दुख दिखा करके मैंने आपके आजीवन सदा के लिए दुख मिटा दिया। यही होता है माथा टेकवाने का अर्थ, और यही होता है संत का दर्शन करना। संत में ताकत है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत दर्श जिम पातक टरही। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संतों का दर्शन करने मात्र से उसके पाप खत्म हो जाते हैं, इसीलिए संत का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते संत के दर्शन से लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान।
आप अगर संत के दर्शन करने के लिए जाते हैं और एक पग उठाते हैं दर्शन करने के लिए, तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी मेरी वाणी नहीं है जो कि असत हो जाएगी, संत की वाणी है। करे करोड़ों यज्ञ के समान होता है एक पग धरते हैं आप उनके दर्शन करने के लिए। तो और आप बता सकते हैं मुझे कि एक यज्ञ करवाने में कितना खर्च होता है? अगर सामान्यतः रूप से अगर देखा जाए तो आजकल एक यज्ञ कराने में लगभग लाखों पार तो जरूर कर जाएगा। और वहां कह रहे हैं कि एक पग अगर आप धरते हैं संत के दर्शन करते, एक पग में करोड़ों यज्ञ फल की प्राप्ति है। अब विचार करके देखिए कितना लाभ देता है। भगवान शंकर से पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा अपने आप को सुखी कहां मानते हैं और सबसे ज्यादा लाभ कहां आपको है? पूछिए भगवान शंकर से। भगवान शंकर कहते खोल करके, किनसे? मां पार्वती से। मां पार्वती पूछती है कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, संसार के लोग लाभ के पीछे भागते फिरते रहते हैं, मुझे एक बात बताने की कृपा करें कि सबसे ज्यादा लाभ कहां है? भगवान शंकर कहते खोल करके बड़े प्रेम से कि हे गिरिजा सुनो, सबसे अधिक लाभ की बात कर मैं कहता हूं। भगवान शंकर करे गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। संतों के समागम में जो लाभ है ऐसा लाभ और कहीं नहीं है। गिरिजा संत समागमन समन कछु लाभ का, संतों के समान कहीं लाभ नहीं है। कहीं लाभ किनको मिलेगा? का बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण का। हे गिरिजा, संतों के समागम में जो लाभ है वो लाभ और कहीं नहीं है। क्यों? कि संत के चरणों में क्या है? संत महात्मा गण कहते कि संत के चरणों में परमात्मा भी लुगड़ते हैं। औरों की बात तो छोड़ दीजिए, हम आप लोग गंगा स्नान करने जाते हैं ना, कभी विचार किए गंगा का उत्पत्ति कहां से है? कहां से है? गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से, और चरणों में से कहां से? कहा नख से है। यद्यपि शरीर का सबसे निकृष्ट अंग होता है चरण नख, सही ना? उन चरणों से गंगा की उत्पत्ति है। अब आप सोचिए कि गंगा से अधिक पवित्र भगवान विष्णु के चरण नख, जिन चरणों को वे नख हैं वे चरण कितने पवित्र होंगे? जिनके वे चरण हैं वे कितने पवित्र होंगे? और ऐसे महापुरुष के अवतार भगवान श्री कृष्ण कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं संतों के चरण धूल लेने के लिए उनके पीछे दौड़ते रहता हूं। संत कबीर साहब कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। संत कबीर साहब कहते हैं कि पीछे पीछे, अब थोड़ा सा विचार करके देखिए कि गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण नख से, और वे जिनके चरण वो कितने पवित्र होंगे। तत्पश्चात वे हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वे क्या कहते हैं? भागवत महापुराण में लिखा हुआ है स्पष्ट, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, उद्धव ने पूछा कि आप मुझे एक बात बताने की कृपा करें, आप किन कार्यों से प्रसन्न होते हैं? लड्डू गोपाल जी आ गए हूं, उनके विषय में सुना रहा हूं मैं थोड़ा सा। स्वयं लड्डू गोपाल से पूछ रहे हैं, कौन? उद्धव जी, आप किन कारणों से प्रसन्न होते हैं? कौन से भक्तों के द्वारा आप उनके वश में होते हैं? कौन सा कार्य करने से भक्तों के वश में होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं सब कार्यों से वश नहीं होता हूं। तो
पूछते हैं उद्धव कौन सा कार्य है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना माम रुदति योगो ना सांख्यम धर्म एव च स्वाध्याय तपस्य त्यागो निष्ठा प्रदक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुणता सत्संग संगोपोपिमाम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं योग करने वालों के द्वारा वश नहीं होता हूं। न माम रुदति योग न सांख्यम धर्म एव च। सांख्य शास्त्र का प्रवर्तक भगवान श्री कपिल जी हैं। भगवान कपिल के द्वारा सांख्य शास्त्र का लिखना हुआ है, उन्होंने लिखा है। उसमें पुरुष और प्रकृति की चर्चा है कि उस ग्रंथों का अध्ययन करने वालों का बस में मैं नहीं होता हूं। धर्म के ध्वजा फहराने वालों के वश में नहीं होता हूं। नाना प्रकार के व्रत करने वालों के वश में नहीं होता हूं। और कहते क्या है, सुना जाए थोड़ा सा, बहुत प्रकार के यज्ञ करने वालों के वश में नहीं होता हूं। व्रत करने वालों के वश में तो नहीं होता हूं। छंद चौपाई सोरठा लिखने वालों के वश में नहीं होता हूं। तब उद्धव जी को थोड़ा लगा कि इन सब कारणों से जब वश नहीं होते हैं तो कोई तो कारण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण से पुनः लगे पूछते, प्रभु बताइए तो किस कारण से आप वश होते हैं? भगवान श्री कृष्ण एक ही लाइन में उत्तर देते हैं, यथा वरुणदत्ता सत्संगो संगोपोपिमाम। कहे उद्धव, सत्संग करने वालों से बस होता नहीं। जो सत्संग करते हैं उनके द्वारा भगवान उनके बस में होते हैं। इसीलिए सत्संग करना मन तोड़ धर शरण संतन की। संतों का शरण को पकड़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किनसे? अपना सखा अर्जुन से। कहा, अर्जुन अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शियों के पास जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना तत्वदर्शियों के पास गए तुम्हारा कल्याण नहीं है। स्पष्ट कहते हैं उन्होंने। कहा कि अर्जुन तत्वदर्शियों के पास जाकर उनकी सेवा भी करो, और सेवा करके जब वो प्रसन्न हो जाए तब उनसे जिज्ञासा करो कि मैं कहां से आया, कहां को जाऊंगा और मैं हूं कौन। अगर किन्हीं को यह पता है कि मैं कौन हूं, बता सकते हैं कोई? आप ये भले जानते हैं कि मैं शरीर हूं, लेकिन शरीर आप तो नहीं है। शरीर नहीं है आप। हनुमान जी खड़े थे, भगवान शंकर पूछते हैं कि तुम कौन हो? हनुमान जी कहते हैं कि मैं हनुमान हूं। खत तुम्हारा मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं। फिर कहते हैं कि मैं केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान हूं। मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा परिचय नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम कौन हो? फिर कहते मैं बानर हूं। मैं तुम्हारी जाति नहीं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं अज्ञात हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जब हनुमान जी अपने आप को नहीं जानते हैं तो हम आप जानते हैं। इसलिए इसका पता करना परम आवश्यक है कि मैं कौन हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव अगर कोई कल्याण चाहता है तो स्पष्ट रूप से उन्हें सत्संग करना चाहिए और संतों के संग जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते अर्जुन से, उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिना। कहा कि उनकी जाके सेवा भी करो और उनसे तत्व ज्ञान को जानो। तत्व ज्ञान क्या है? संत महात्मागण तत्व ज्ञान को जानना चाहिए। तत्व ज्ञान को साधारण ज्ञान नहीं है, सर्वोपरि ज्ञान है यह ज्ञान। और इस ज्ञान को जाने बिना हम आपका परम कल्याण नहीं हो सकता। चाहे इस जीवन में किन्हीं को आप मना लें, कोई आपसे प्रसन्न हो जाए,
उदाहरण रूप में आपको मैं दे रहा हूं। हमारे यहां एक भगवान के भक्त हो गए नामदेव। नामदेव का नाम सुने आप लोगों ने? नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समीप के थे। उनके साथ में और कुछ लोगों के साथ में तीर्थाटन करने जा रहे थे। संजोग से एक जगह भोजन का प्रबंध रखा गया था। अब भोजन पर पंक्ति में बैठे हुए हैं, पत्तल बिछ गया है, कुछ भोजन सामग्री थाली में पत्तल में परोसने लग गए। उनमें से एक व्यक्ति कहते हैं कि इतने सारे महात्मा हैं, इनमें कौन कच्चा और कौन पक्का है? तो जिनके यहाँ भोजन कर रहे थे, मिट्टी के बर्तन को पीटने वाला एक पीटना होता, समझते हैं आप लोग? हाथ इतना नीचे पीटे, ऊपर से पिटाई करता है, तो पीटना था। तो बगल में पिटना था ही, तो बड़े प्रेम से एक आदमी कहते इसमें कौन बड़ी बात है, एक एक पिटना देके देखिए कौन कच्चा और पक्का है। अब पिटना को उठाया एक आदमी ने, एक एक पिटना लगाना शुरू कर दिया। लगाते 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 नामदेव की बारी आ गई। जैसे एक पिटना दिया कस के, तो तुरंत उछल पड़ी। क्या समझते हैं हमको आप? क्या हम इन्हीं लोगों की तरह हैं? अरे हम भगवान श्री कृष्ण से बात करते हैं। सबों ने हंसते हुए कहा कि सब तो ठीक ठाक है, ये सबसे कच्चा यही है। अब बताइए क्या हाल होगा? अब नामदेव जो भोजन बैठे थे, क्रोध के मारे छोड़ छाड़ के भाग गए। कहां गए? भगवान श्री कृष्ण के मंदिर। जाग कहते हैं भगवान को प्रकट करते हैं, याद करके हाजिर होते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसी कलयुग में हाजिर होने के बाद भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मेरे ऊपर लोग उपहास कर रहे हैं, क्या मैं कच्चा हूं? उन लोगों ने जो मुझे कच्चा कहा। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नामदेव, वास्तव में तुम अभी कच्चा ही हो। क्यों? दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया इस कलयुग में। अब बात कर रहे जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं, इस तरह का दर्शन होने पर भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कच्चे ही हो। क्यों? संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक तत्व का ज्ञान नहीं, तब तक कुछ भी दर्शन हो जाए वो कच्चा ही कच्चा है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं उस कच्चा को पक्का कैसे बनाया जाए, क्या इसका उपाय है? ऋषि मुनिगण कहते इसका उपाय है क्या उपाय है? ऋषिगण कहते हैं उपाय यह है कि स्वयं को जानिए। स्वयं को कैसे जानेंगे? जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं होगा। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक भगवान को भी नहीं जान सकते। यह ज्ञान संत लोग बताते हैं, क्योंकि संत अपने आप को जाने हैं तब बताते कि कैसे जाना जाता है। हम आप हैं कहां? हम आप शरीर में भले हैं, लेकिन कितने शरीर के भीतर में हैं पता कभी किए हैं? जिस शरीर को हम आप देखते हैं, इस शरीर को स्थूल शरीर कहता है। अंग्रेजी के विद्वान इसको कहा फिजिकल बॉडी। भौतिक शरीर है ये, स्थूल शरीर है ये, सो ग्रॉस बॉडी भी कहते हैं। लेकिन हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्थूल शरीर का निर्माण तब होता है जब सूक्ष्म होता है। बात समझ आ रही है मेरी? ये घर का निर्माण कब हुआ? जब सूक्ष्म घर होगा तब। सूक्ष्म घर मतलब कागज कलम पर घर बना होगा पहले, जिसको हम आप सांकेतिक भाषा में नक्शा कहते हैं, मैप कहते हैं।
क्या उस घर में इस 3.5 हाथ का घर रह सकता था? नहीं ना। तो पहले कागज कलम पर घर बना, उसको सूक्ष्म कहा गया। और सूक्ष्म कहां से आया? सूक्ष्म तब आता है जब व्यक्ति के अंदर में छिपा रहता है कि मुझे इस डिजाइन का घर बनाना है। आपने किया कि उस डिजाइन को किसी इंजीनियर के सामने व्यक्त किया, और वो इंजीनियर क्या किया? आपकी बातों को सुना और कागज कलम पर लिखना प्रारंभ किया। लिख करके आपको दिखाया, समझाया, बुझाया, आपको सूक्ष्म शरीर पसंद आ गया, स्थूल का निर्माण करना प्रारंभ कर दिए। पहले क्या था? कारण, तब सूक्ष्म, और उसके बाद स्थूल। ये 3 शरीर और 3 तरह से ये मकान का निर्माण हुआ। पहले कारण, फिर सूक्ष्म, फिर स्थूल। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते इस शरीर में कितने शरीर हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं कारण की खाने को महाकारण कहते हैं, और ये चारों जड़ शरीर है, अज्ञानता वाला शरीर है, नष्ट होने वाला शरीर है, ये सब दिन रहने योग्य नहीं है। तब आप कौन है? ऋषि मुनिगण कहते आप हैं चेतन स्वरूप। चेतन स्वरूप का ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। जब तक इसका ज्ञान नहीं तब तक परमपिता परमात्मा ज्ञान है। आप कुछ भी बन जाइए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं इसकी युक्ति जानना चाहिए, युक्ति जान करके सत्संग ध्यान करना चाहिए। तो मैं कह रहा था सत्संग के संबंध और संत के संबंध में, संत जो होते हैं जानते हैं संत किसको कहते हैं। इस बेस को कोई संत नहीं कहता, याद रखिएगा। संत जो होते हैं जड़ और चेतन को अलग किए होते हैं। जड़ होते हैं 4, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। चैतन्य होता है एक, जो जड़ को अलग कर देता है और चेतन को अलग करता है, उसे कहते हैं संत। ऐसे संतों का दर्शन करना और भगवंत का दर्शन करना दोनों बराबर होता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संतों का दर्शन कीजिए, और संतों का संग मिलेगा तो सत्संग भी हो जाएगा। तो विचारणीय विषय यह है कि हम लोगों को सत्संग करना चाहिए और सत्संग के संबंध में जानना चाहिए। अब रह गई बात यह कि स्थूल शरीर में परमात्मा ने अपने पास जाने का रास्ता कहां से बनाया है? पता किए हैं? कहां से रास्ता रखा है इस शरीर में? संतों ने कहा इस शरीर में रास्ता है। अगर कोई फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे या जानकार होंगे, उनको पता होगा कि इस शरीर में परमात्मा ने रास्ता कैसे रखा। बताता हूं मैं। सीधी सी बात यह है, जो फिजिक्स पढ़े होंगे, जिसको भौतिक शास्त्र कहते हैं, उनको पता होगा कि 2 चीजों को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के क्रम में स्पेस रह जाता है कुछ ना कुछ, कि नहीं? किसी को संदेह तो नहीं लग रहा? यहां पे 2 चीज को जोड़ेंगे आप तो स्पेस कुछ ना कुछ रहेगा, नहीं रहेगा? हम आपको परमात्मा ने जोड़ा है। कहां जोड़ा है? ऋषि मुनिगण कहते आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। इसके ऊपर ब्रह्मांड है, इसके नीचे पिंड है। अब पिंड और ब्रह्मांड का जहां संधि स्थल है, वहीं से परमात्मा ने रास्ता रखा है। किनके पास आने के लिए? स्वयं के पास आने के लिए। वहीं के उसी के अंदर में जीवात्मा रहती है। उपनिषदकार कहते हैं बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसीलिए धर्म शास्त्रकार कहते अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो वहीं से चलिए। कहां से?
वो दोनों जगह जब जोड़ने की जगह है, वहीं से रास्ता है। इसलिए उस जगह से चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। अब रह गई बात यह किधर चलेंगे हम। रोज हम लोग चलते हैं, एक दिन भी चले न रहते नहीं है। कहां से चल रहे हैं आप? आंख से नीचे आते कंठ में। तो कभी कभी मीठे मीठे जब स्वप्न देखते हैं तो बड़ा अच्छा, मन बड़ा खुश हो जाता है। और कहीं अगर गलत स्वप्न देख लिए तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। कहां आ गए आप? कंठ में आए केवल, तो ये हाल। और जिस दिन आप हृदय में उतर आते हैं, गहरी नींद आती है, खूब अचेतावस्था तक सोए रहते हैं। कहते क्या है? आज बड़ी अच्छी नींद आई, बहुत सोया। लेकिन याद रखिएगा, गए कहां आप? नीचे। संत महात्मा गण कहते कि नीचे उतरे तो आपको कुछ न कुछ चैन मालूम हुआ। अगर कोई ऊपर चढ़े तो उसको कैसे चैन मालूम होगा? उदाहरण रूप में आपको दे रहा हूं, जिस समय आप पैदल चलते थे और आपको एकाएक मोटरसाइकिल मिल गया, क्या खुशी हुई कि दुख हुआ? दुख हुआ, खुश हुआ, क्या हुआ? अगर मोटरसाइकिल से छोड़कर डायरेक्ट आपको कार मिल जाए तब क्या हाल होगा? कार के अलावा अगर आपका बराबर शहर एरोप्लेन हो तब क्या हाल होगा? आप ज्यो ज्यो ऊपर जाने लग गए, त्यों त्यों आप आनंदित और खुशी महसूस करने लग गए। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि नीचे में आप पैदल पे हैं, अगर आप ऊपर ब्रह्मांड की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा अगर जैसे ऊपर उठिएगा तो समझ लीजिएगा आपको कि अंधकार से प्रकाश में आपको जाने की नौबत मिल जाएगी। वो प्रकाश आपका अपना है। उस प्रकाश में जो प्रतिष्ठित होता है, ऋषि मुनिगण कहते हैं उनको मिलता है कुछ। क्या मिलता है? ऋषि मुनिगण का तो उसको प्रकाश में प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्तियों को शब्द का जहाज मिल जाता है और आकाश में सैर करता है। मीराबाई राजस्थान में हुई थी। मीराबाई से पूछते हैं लोग कि भाई तुम आकाश में सैर कैसे करने लग गई? तो मीराबाई कहती है कि ऐसे मैं सैर नहीं कर रही हूं। कहा तब? का बात यह है कि मेरा मन मान गया और मैं आकाश में सैर करने लग गया। मीराबाई कहती है मीरा मन मानी असुरत शैल असमानी। मीरा का मन मान गया और उसका मन कहां सैर करने लग गया? तो आकाश में। कौन सा आकाश में? हवाई जहाज उड़ता है इस अंतरिक्ष में, लेकिन मन उड़ता है अंतर आकाश में। संत महात्मा गण कहते अंदर के आकाश में जो उड़ते हैं उनके अंदर में मन बस भी होता है। और जिन व्यक्तियों का मन बस हो जाता है तो सदैव याद रखिएगा जीवन में कि इस करंट में कितनी ताकत है। 1 सेकेंड में 1,87,700 प्रति सेकंड की रफ्तार से बिजली चलती है। ठीक है, लेकिन मन की रफ्तार इससे कई गुना ज्यादा है। अगर आपके बस में मन हो गया तो आप कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान कब होंगे? जब आपके हाथ में मन आ जाएगा तब। इसीलिए संतों ने कहा कि मन को जीतने वाला उपाय करना चाहिए। यह युक्ति संत महात्मा गण बताते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो संतों के मार्ग पर चलिए। गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि संत का मार्ग कैसा है, रास्ता कैसा है, ये किस तरह का रास्ता है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते संत पंथ अपवर कर कामी कर भव पंथ कहां संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। का संतों का मार्ग जो है
ये अपवर्ग का है। अपवर्ग समझते हैं किसको कहता है? अपवर्ग का मतलब क्या होता है? ओ मतलब होता है नहीं, अपो मतलब होता है जहां पवर्ग नहीं है, प से जहां पाप नहीं हो, फ से जहां फलासा नहीं हो, बो से जहां बंधन नहीं हो, भो से जहां भय नहीं हो, और मो से जहां मृत्यु नहीं हो, उस स्थान का क्या नाम है? अपवर्ग। संत महात्मा गण कहते हैं ये किनका मार्ग है? तो ये संतों का मार्ग है। इसलिए संत के पंथ पर चलिए, जो चलेगा उनका कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत के पंथ ही हम आपको मोक्ष दे सकता है। तो मैं कह रहा था संत के संबंध में, इसलिए संत के संबंध में संत की दृष्टि कितनी पवित्र होती है यह भी जानना चाहिए। हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल में थे, सीता की खोज में जा रहे थे, तो सुग्रीव का भी पति पत्नी का हरण हो चुका था, भगवान श्री राम की पत्नी का भी हरण हो चुका था। दोनों की हालत एक जैसी थी। एक बेचारे ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, एक जंगल जंगल में भटक रहे थे। इतनी ही बात तो थी और कुछ तो थी नहीं, दोनों की हालत एक जैसी थी। जब मां सबरी के यहां से गुजरे, उन्होंने जब कुछ होलिया इत्यादि बता दिए, तो बता देने के बाद ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ने लग गए। तो ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी, जामवंत और कुछ लोग रहा करते थे। लेकिन सुग्रीव को बड़ा भय रहता था कि कहीं बाली का कोई दूत वगैरह आकर के पता कर ले और मेरी पिटाई करवा दे, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाली वहां आ नहीं सकता था। तो परिणाम यह हुआ बैठने का प्रबंध कर दिए। तो चेयर इधर चली जाए। तो सुग्रीव को अपने आंख पर विश्वास नहीं था, अपने दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ करता था, तो वह हनुमान जी को भेजा करते थे। हनुमान जी गए, पता लगा लिए, जब वास्तविक में पता लग गया तब सुग्रीव विश्वास करते थे, क्योंकि संत के दृष्टि में बड़ी पवित्रता होती है और सही से परखने की क्षमता भी होती है। हम आपकी यहाँ आंख भले ही धोखा दे दे, लेकिन संत की आंख धोखा नहीं देती है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं उनकी आंख बड़ी तीक्ष्ण और पवित्र होती है। इसलिए जब परख लिए बढ़िया से, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण कंधे पर बैठा करके ले आए, और ले आए तो क्या करवा दिए? संत क्या करते हैं? भगवान से मित्रता बना देते हैं या दोस्ती करवा देते हैं, अन्यथा ये भी कर देते हैं कभी कभी भगवान से मिला भी देते हैं। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? भगवान से मिला रहे हैं। किस तरह से मिला रहे हैं? थोड़ा देख लीजिए किस तरह से मिलाते हैं। तो सुग्रीव से कहते हैं बड़े प्रेम से कि सुग्रीव राजा था एक समय में, भगा दिया मार करके। तो सुग्रीव से कहता है कि देखिए, जो गति आपकी है सो गति इनकी है। आपकी पत्नी का हरण हो चुका है, आपके भाई रख लिए हैं, और इनकी पत्नी का भी हरण हो चुका है, कि दोनों दुख में हैं, कि दोनों दोस्ती कर लीजिए। आप इनकी पत्नी को ला दीजिएगा और आपको ये आपकी पत्नी को ला देंगे। सुग्रीव कहते हैं कि मेरी पत्नी को लाना इतना आसान नहीं है। कहा क्यों? का देखिए, एक विशाल काय का हड्डी पड़ा हुआ है, अगर इसको भगवान श्री राम अपने हाथों से दूर तक फेंक दे, और ये 7 ताड़ का वृक्ष है, बाली के भुजाओं में इतनी ताकत है
कि एक बार जब बाण चलाता है तो सातों ताड़ को छेद देता है, वृक्ष के सातों पेड़ वृक्ष का ताड़ के वृक्ष को छेद देता है, काट देता है। और ये दुदुम्बी जो नाम के राक्षस का जो हड्डी पड़ा हुआ है, बाली ने उठा करके अपने हाथ से इतना दूर फेंका था कि 400 योजन की दूरी पर ये गिरा हुआ था। अगर ये दोनों काम अगर भगवान श्री राम के द्वारा हो जाएगा तब मुझे विश्वास होगा कि मेरी पत्नी को ये ला सकते हैं और मेरे दुख दूर कर सकते हैं। भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहते हैं और कोई बात मित्र? कहा कोई बात नहीं, इतना पहले कर तो दिखाइए पहले। भगवान श्री राम एक ठोकर मारते हैं, कहां वो हड्डी जाती पता नहीं, एक पर विश्वास हो गया। अब सातों ताड़ का गाछ एक ही लाइन में था और दूरी दूरी में था। भगवान श्री राम तीर धनुष उठाते हैं, एक ही बाण से सातों वृक्ष को छेद देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर जीवन में दुख दूर करना चाहते हैं तो हम आपके अंदर में भी 7 तरह का तल्ला है। प्रथम तल्ला से 7वें तल्ले तक हैं, 7 नीचे है और 7 ऊपर है। जो सातों तल ऊपर वाले तल्ले को छेद देता है उन्हीं व्यक्तियों को निर्माण की प्राप्ति होती है, अर्थात निर्माण मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। और जो सातों तल्लों को नहीं पार कर सकता है वो संसार में भटकते फिरते रहता है। इसलिए जितने प्रकार के लोकांतर हैं वो 7 तल्ले के भीतर की बात है। और 8वें में जो चला जाता है वो फिर उनका आवागमन नहीं होता है। वो क्या है? संतों का इसको जानना चाहिए। प्रथम में है सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भमर गुफा, सत्यलोक और उसके बाद है निशब्द। संतों का जो इसको पार कर जाता है वही व्यक्ति निर्माण को प्राप्त करता है। तो निशब्द में जो अपना भाषा बना लेता है उनका आवागमन नहीं होता है। बाकी किसी लोक में आप रहेंगे आपका आवागमन होगा, चाहे वह गौलोक हो या विष्णु का लोक हो या ध्रुव लोक हो या किसी भगवान के लोकांतर क्यों नहीं हो, कहीं भी आप जाएंगे जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आवागमन होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं कि आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं तो संत के पंथ को पकड़िए। संत का पंथ से मतलब क्या? उनका रास्ता बड़ा थोड़ा सा झीना है। राह गई बड़ी झीन ये साधु नैन नगर से, रास्ता कहीं दूर से नहीं है, उन नैन नगर से है। इसीलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि संत बनना इतना आसान नहीं है। संसार का सब कुछ बनना आसान है लेकिन संत बनना उतना आसान नहीं है। संत कौन होते? उपनिषदकार कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्च च छिद्यन्ते सर्व संशया चियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जड़ और चेतन को अलग कर देता है, अर्थात जीवात्मा को अलग कर दिया और शरीर को अलग कर दिया। शरीर कितने हैं? 4 और एक शरीर स्वयं जीवात्मा स्वयं है। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण ये 4 जड़ शरीर हैं और चेतन शरीर स्वयं जीवात्मा है का जो उसको अलग कर देता है वे संत कहलाते हैं। आगे क्या कहा उपनिषदकार? भिद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशया। जैसे ऐसी उनकी स्थिति होती है उनके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई संशय नहीं होता है। उनकी दृष्टि कैसे होती है? तो कहा उनकी दृष्टि परे से परे हो जाती है। जैसे इस अलमीरा में हम आप देख रहे हैं कि कुछ वस्तु रखी हुई है, उसी प्रकार से दूसरों की जो शरीर हुआ करता है उनके लिए अलमीरा की तरह है वो।
वे देख लें क्या इनके अंदर में चल रहा है। परे से परे दृष्टि उनकी जाती है। दृष्टियां होती है 5, याद रखिएगा। हम इस आंख से देख रहे हैं, इसको हम चर्म दृष्टि कहते हैं। एक दृष्टि होती है मानस दृष्टि, मन की दृष्टि है। जहां कहीं गए होंगे उसका छाप पड़ा होगा मन पर, वो सब सारी बातें याद होगी। कभी कभी आंख बंद करते होंगे तो सारी बातें घूमती होगी आपके सामने। इसको मानस दृष्टि कहते हैं। का तीसरी दृष्टि कौन सी है? का स्वप्न दृष्टि है। स्वप्न अवस्था में जाते हैं, यद्यपि आप सोए हुए हैं, वह रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं। अगर रसगुल्ला भी खा रहे हैं, अगर स्वप्न देख रहे हैं आप कुछ और तो कुछ दिखता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति पेपर पढ़ता हो और उसके मुंह में पान हो और उसको पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाए, कंठ में आ जाए बेचारा, तो कंठ में आने वाला अगर स्वप्न देखने लग जाए कि मैं नीम खा रहा हूं, तो पान का स्वाद खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां नीम का स्वाद किसने देखा? वो कौन थे वो जो स्थिति आ गई उनकी? जिस प्रकार से बल्ब अभी जल रहा है, बल्ब है ही, बिजली चली जाके रोशनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, फ्रिज में है, किसके द्वारा ठंडा हो रहा है? बिजली के द्वारा। हवा में पंखा किसके द्वारा? बिजली के द्वारा। एसी किसके द्वारा चल रहा है? बिजली के द्वारा। एसी भी रहे, पंखा भी रहे, बल्ब भी रहे, अब बिजली कट जाए तो कोई काम आएगा? उसी प्रकार से आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, जीवा भी है, सब कुछ है, लेकिन चेतन आत्मा नहीं रहे तो कोई काम आएगा? संत महात्मा गण तो उदाहरण देता हूं, किन्हीं किन्हीं को देखे होंगे, आंखें खुली रहती है लेकिन उसकी आंख देख नहीं पाती है। कान तो खुला ही रहता है, कान से सुन नहीं पाता है। कौन कहां चला गया? उस जगह से हट गए, इसके कारण से ऐसी स्थिति हुई। संत महात्मा गण ने कहा कि इसी को पहचानना है। जिस दिन इसको आप पहचान लीजिएगा, उस दिन आपके अंदर में कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए दुख से मुक्त होना चाहते, इसको जानना परम आवश्यक है। तब पता चलेगा हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, ये पता चल जाएगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, बिना स्वयं को जाने कोई कल्याण को नहीं प्राप्त कर पाया है। इसलिए खाना पीना सोना उठना बैठना ये कोई कल्याण नहीं है, ये तो कोई भी कर लेता है, लेकिन निज का ज्ञान होना परम कल्याण है। संतों का निज का ज्ञान नहीं है हम लोगों को। तो मैं कह रहा था, संत के संबंध में, संत इस चीज को जानते हैं, उनको कोई कर्म नहीं लगता। याद रखिएगा, उपनिषद कार्य करें, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उनको कोई कर्म नहीं लगता है, हम आपको कर्म लगता है। याद रखिएगा, कुछ भी करते तो कर्म बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन संत को कोई कर्म बंधन नहीं लगता। क्यों? एक जगह है, उसका नाम है कारण मंडल। उसको जो पार कर जाता है उनको कोई कर्म नहीं लगता है। हम आपके तरह ही दिखने में लगेंगे, हम आपके तरह ही क्रियाकलाप करेंगे, लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं रहेंगे। कहेंगे कैसे? उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे जली हुई रस्सी रहे, रस्सी का आकार प्रकार उसमें है ही, है ना, लेकिन जली हुई रस्सी किसी को आप बांध नहीं सकते। उसी प्रकार से साधना के द्वारा जब व्यक्ति अपने आप को जला लेता है, कर्मंडल को पार कर जाता है, तब उनको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता। तो ख्याल करना चाहिए हम लोगों को, कर्म बंधन प्राप्त करने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए ध्यान करना चाहिए। कैसा ध्यान करें? ध्यान किसको कहते हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि ध्यान शब्द सुनने में लगता है बड़ा छोटा, लेकिन ध्यान है क्या? श्रीमद् आदि शंकराचार्य को जानते होंगे आप लोगों ने।
नाम सुना है? उनके वाणी को थोड़ा जानिए। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति क्या है, खुल कर रहे हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं स्वात्मानुसंधानम भक्ति रिधीयते। जब हम स्वयं की खोज करते हैं तो भक्ति कहलाती है। क्या स्वयं की खोज हम कर रहे हैं? अगर स्वयं की खोज कर रहे हैं तो भक्ति कहलाती है। पुनः कहा गया, उन्होंने कहा आत्मा आत्मानुसंधानम भक्ति रिधीयते। अपनी आत्मा की खोज करते हैं तो भक्ति कहलाती है। क्या हम अपनी आत्मा की खोज कर रहे हैं? अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो भक्ति की शुरुआत भी हम आपने नहीं की है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि भक्ति स्वयं को जानने के लिए होता है, और स्वयं को नहीं जानेंगे तो सेवा तो होगा, सेवा आप करेंगे, भक्ति कहलाएगी, लेकिन निज कल्याण नहीं होगा। निज कल्याण प्राप्त करने के लिए स्वयं को जानना परम आवश्यक है। महर्षि रमन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। महर्षि रमन कहते हैं तुम कौन हो, जानते हो? उत्तर क्या दीजिएगा? जानते हैं? नहीं जानते। का इसका पता जिस दिन लग जाएगा तुम्हारा उस दिन कल्याण हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं। प्रश्न यह है कि हम लोगों को सुख क्यों चाहिए? सुख क्यों खोजते हैं हम लोग? महर्षि रमन कहते हैं हैप्पीनेस इज योर नेचर। हम आपका स्वभाव है सुख। क्यों? सुख के घर से आए हैं, इसलिए क्या चाहिए उनको? सुख। लेकिन जिस घर से आए उस घर में जाएंगे तब तो सुख मिलेगा। तो उस घर को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? महर्षि रमन कहते हैं कि सुख का इच्छा करना गलत नहीं है। इट इज नॉट रॉन्ग टू डिजायर। उसकी इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन कहा गलत है का इट इज रॉन्ग टू सीक इट इज आउटसाइड, इट इज विदिन। कहते हैं कि बाहर बाहर जब हम खोजते हैं तो ये गलत है। सुख कहां है? अपने अंदर में है। जैसे उदाहरण देता हूं, हम लोग को प्यास लगती है तो क्या करते हैं? माथा जल डालते हैं। क्या करते हैं? पेट में डालते हैं, तब तो प्यास बुझती है। हम लोगों को भूख लगती क्या करते हैं? हम लोग 10-20 रोटी पीठ पे बांध ले, भूख खत्म हो जाएगी या पेट में रखकर खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, डालना पड़ता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, सुख अंदर की है, बाहर की नहीं है। तो बाहर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी होने वाला भी नहीं है। जिस प्रकार से प्यास भीतर की चीज है, भूख भीतर की चीज है, उसी प्रकार से सुख भी भीतर की है, बाहर की नहीं है। और हम लोग बाहर बाहर खोजते हैं। तो संत महात्मागण कहते बाहर बाहर खोजने से सुख मिलने वाला नहीं है। किन्हीं को नहीं मिला है, और मिला है तो कैसा मिला है? जैसे मान लिया जाए बाहर की स्थिति से उदाहरण दे रहा हूं, किन्हीं की इच्छा हो गई कि मुझे पुत्र नहीं है, इच्छा है, और जब तक पुत्र ने तब तक इच्छा बनी है। पुत्र हो गया, क्या इच्छा रही? खत्म हो गई ना, वो सुख खत्म हो गया। अब दूसरी इच्छा हो जाएगी। पुत्र थोड़ा से आना होता, पढ़ाई कर रहा है, जिस लेवल को उस लेवल में नौकरी लग जाती। जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक इच्छा है, नौकरी लगी फिर इच्छा होती है, खत्म हो गई। तो क्या ये क्षणिक सुख है? लेकिन परम सुख, नित्य सुख की प्राप्ति के लिए संत महात्मा गण का स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वयं को जानिए। स्वयं को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपनी खोज कीजिए। सबसे बड़ी भक्ति है, और परम पुरातन के जमाने में अपनी ही खोज करते थे। मध्यकालीन में जगह जगह लोग खोजने लग गए, और अभी की स्थिति में तीर्थों और व्रतों में खोजने लगे, लेकिन मिलने वाला नहीं है। परम पुरातन की तरफ बढ़ना ही
पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं मानव जीवन की सार्थकता इसी में है। तो मैं कह रहा था कि संत के संबंध में सबसे बड़े होते हैं संत। संत पलटू दास जी महाराज का जन्म अयोध्या में हुआ था और भगवान श्री राम का भी जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में ही। दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे। अब दोनों क्या कहते सुनिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सबरी सुनो, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक कौन है? संत हैं। पलटू दास जी महाराज क्या कहते, वो भी अयोध्या में थे, तो वे भी कहते हैं सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तीने परमान है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबको पर संत मुकुट सरदार है जी। अब विचार करिए दोनों महापुरुष क्या कह रहे हैं। इसीलिए सोचनीय विषय यह है कि हम आपको संत के शरण में जाना पड़ेगा। संत क्या है? का संत मीठा जल है और भगवंत क्या है? समुद्र का जल है। प्यास बुझेगी कि बुझेगी? कभी समुद्र का जल पिए हैं? नहीं पिया जाएगा, लेकिन मीठा जल से आप तृप्त होते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते अगर मीठा जल चाहिए तो संतों के पास जाइए। भगवान कहते संत के शरण में जो जाता है उन्हीं का उद्धार होता है, क्योंकि उद्धार करने की युक्ति जानते हैं और उस युक्ति पर चल करके जो अपना उद्धार करता है वही व्यक्ति एक दिन भगवान को भी जान जाता है। वो भटकता नहीं बाहर में। उनका रास्ता, सबका रास्ता, जितने मनुस्तनधारी हैं सबों का रास्ता अपने अंदर में, कहीं बाहर में नहीं है। जिस प्रकार से आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, नाक गंध लेने का काम करता है, जीवा रस स्वादन करती है और त्वचा स्पर्श करता है, उसी से तरह चेतन आत्मा का विषय है परमात्मा का अवलोकन करना। आंख का विषय परमात्मा अवलोकन नहीं है, कान का विषय नहीं है, नाक का विषय नहीं है। वो किसके द्वारा जाना जाता है? का चेतन आत्मा के द्वारा। चेतन आत्मा से जो जाने जाए समझिए परमपिता परमात्मा को जानने की योग्यता उसमें है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए चलना पड़ेगा। कहां? अपने अंदर में। मन तुम बसो तिसरो नैना, मह तहां से चल दीजियो रे। हम आप कहां रहते हैं मालूम है? इस तन में मन कहां बसे, निकस जाए कहीं ठौर। गुरु गम है तो परख ले, ना तो कर गुरु। और मैंने प्रश्न किया कि सर में मन कहां बसता है? कबीर साहब की वाणी, मेरी वाणी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं नैनो माही मन वसे, निकस जाए 9 ठौर। 9 द्वारों से निकलता है ये बराबर। गुरु बताते हैं, कहते हैं कि नैनो माही मन वसे, निकस जाए 9 ठौर। गुरु गम है तो परख ले, ना तो कर गुरु। और खरे गुरु ही बताते कि मन तुम्हारा कहां रहता है। हम आपका मन अभी कहां है? 14 इंद्रियों के संग है मन और जागृता अवस्था में होने के नाते संसार का ज्ञान होता है। जिस दिन 14 इंद्रियों से आप अलग हो जाएगा उसी दिन आपका अंतरात्मा का पहचान हो जाएगा, आप परमात्मा को जान जाइएगा। तब क्या कहिएगा आप जानते हैं? तब कहिएगा सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। सब में देखिएगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ऊंच नीच सबके अंदर में देखिएगा। अभी नहीं देख पाइएगा, अभी भेद दृष्टि है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अंदर अंदर चलना पड़ेगा। उसकी जुक्ति जान करके जो चलेंगे वही व्यक्ति एक न एक दिन परम कल्याण को प्राप्त करेंगे और आवागमन को मिटाएंगे। आवागमन तब तक नहीं मिटता है। आवागमन कहते हैं आना और जाना को, जन्म लेना और मर जाना, इसको कहते हैं आवागमन का। तब तक ये चलते रहता है जब तक कि स्वयं का पहचान नहीं होता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते शरीर कैसे मिलता है? तो शरीर मिलता है
आपके द्वारा जो कर्म बनते उसके आधार पर। कैसे बनता है सर, ये भी जान लीजिए। आज संत महात्माओं ने कहा कि देहावसान समये चित्ते यद्विभाव ये तथैव जी भवे तेव जन्म कारणम। का देह त्याग करने के समय चित्त में जो जो भावनाएं आती है वही वही जन्म का कारण बनता है। बात समझ आई? देह त्याग के समय में अगर आपकी इच्छा हो गई मुझे आज बहुत सुंदर मिठाई खाना है, तो मिठाई संबंधित जो जीव उसमें आप जाएंगे। किसमें जाएंगे? तो सबसे अधिक मिठाई पसंद करता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में हड्डा बोलते हैं, हिंदी में उसको बिरनी बोलते हैं लोग। ठीक है, जो मिठाई की दुकान में भन भन करते रहता है, बिरनी। क्या बोलते हैं आप लोग? तो कहते हैं उस योनि में आप जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि आपकी स्थिति मरने के समय ऐसी हो गई। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मरने के समय क्या करना चाहिए? तो अपनी चित्त वृत्ति को अंदर में धसा लेना चाहिए और तब शरीर का परित्याग करना चाहिए। तो परित्याग करने की योग्यता आएगी तब तो। जीने कला सबको आती है लेकिन मरने कला नहीं आती है। बस में आ रही है? और जो मरने कला जानता है वो सहंसाओं की तरह जाता है। वो कह के जाता है कि अब मैं जा रहा हूं, और वो ये कहता है कि अब मुझे यहां रहने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहता है तब यहां से चल देता है। उनकी मर्जी हो जाती है। कला जान जाएंगे तब ना। संत महात्मा गण कहते हैं इतनी साधना कर लीजिए जीवन में रहते हुए कि आंख बंद करें तो हम स्थूल शरीर को छोड़ सकते हैं। ये योग्यता हो जानी चाहिए। आंख बंद करें तो स्वतः शरीर को छोड़, जैसे घर को चेंज करते हैं ना, इस घर से उस घर में चले जाते हैं ना, तो जाने में दुख होता है नहीं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, इतनी साधना कर लीजिए इस शरीर को छोड़ने की योग्यता यूं ही हो जाए। आंख बंद करें और एक बार चाहे कि शरीर को छोड़ना है तो छोड़ दे, अब फिर चाहे तो आ जाए तुरंत। ये योग्यता जिस दिन हो जाएगा उसी दिन समझिएगा कि हमने कुछ जीवन में कर लिया, हमने बहुत बड़ा प्रगति को प्राप्त कर लिया। संसार की प्रगति तो यहीं की यहीं रह जाएगी, लेकिन जिस दिन ये प्रगति हो जाएगी उस दिन आपको इतना अपने आप पर आनंद आएगा, आप कहेंगे जब चाहो तब। जैसे उदाहरण देता हूं, हम आप लोगों ने नाम सुना है कछुआ का? कछुआ देखा है कि नहीं? एक कहानी सुनाता हूं। एक सियार और कछुए में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। सियार समझ रहे हैं आप लोग? सियार और कछुए में बड़ी दोस्ती थी। दोनों आपस में बाहर निकल के दोनों बात कर रहे थे। कुछ दूर में तालाब था, मतलब दरिया था, और वो बेचारे भी कुछ दूर आकर के मांद से दोनों मित्र बैठ के बड़े प्रेम से बात कर रहे थे। कौन कौन? सियार और कछुआ। जंगल बगल में ही था। जंगल से एक आ गया बाघ। जैसे बाघ आया तो बाघ आते ही सियार ने देखा तो तेजी से भाग करके वो मांद में चला गया। कछुआ धीरे धीरे चलने वाला, पकड़ा गया कछुआ। अब कछुआ पकड़ा गया तो क्या करता है, बाघ उस पैर से उसको चाहता है, मुंह में लिया पहले तो मुंह में कड़ा लगा, नहीं खा पाया। बड़ा कड़ा कठोर होता है कछुआ, तो उगल दिया। तो सब अंग को कछुआ क्या था, समेट लिया था। एक भी अंग बाहर में नहीं था। जब पूरे अंगों को समेट लेता है कछुआ, देखिएगा आप लोग, तो रोटी बेलने वाला जो क्या होता है चकला, उसी तरह बन जाता है, गोल बन जाता है पूरा पूरा। तो सियार था मांद में, तो वहीं से वो कहता है कि बाघ मामा ऐसे इसको नहीं खा पाइएगा, खा तब का इसको पानी में दीजिएगा तो फूलेगा। और जैसे पानी में दिया तो क्या होगा, फूलेगा फूलेगा। वो भीतरे भीतरे भाग गया। उधर से सियार कहता है कि अब क्या लीजिए, वो गया। समझ गए? उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, बाघ रूपी अगर यमराज आ जाए, अगर आपकी योग्यता है अपने अंगों को समेट करके अगर बाहर निकल गए तो बाघ रूपी यमराज छक मार करके चला जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
ये योग्यता तो हासिल कर लीजिए, ये होगा साधना के द्वारा। चल संत महात्मागण कहते हैं स्थूल से अपने आप को सूक्ष्म ले जाने की योग्यता सूक्ष्म से कारण में और कारण से महाकारण में जिस दिन कर लिए उसी दिन आप समझ लीजिए महाकारण के बाद तो कैवल्य है, अपना पहचान करिएगा, परमात्मा पहचान करिएगा, तब मृत्यु आपको नहीं छू सकता। जो चाहेंगे आप तो कर सकते हैं, जितना दिन आप रहना चाहते रह सकते हैं, ये ताकत आ जाएगी। इसीलिए इसी ताकत को प्राप्त करने के लिए हम आप मानव जीवन में आए हैं। इसके महत्व को समझ करके भजन ध्यान मन लगा करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, इसी तरह से इन पूरे परिवारों को सद्बुद्धि रहे कि संत मत का सत्संग का ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, धार्मिक कार्यों में इनका मन लगे और अंदर बाहर दोनों तरफ उन्नति हो। इन शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। अगर आप लोग ने सुनाता किसको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना है। साथ ही साथ गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप लोग अंदर बाहर दोनों उन्नति हो। इन शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से अरे भाई कितना बजी है? 4:40 हो गया। जाना बहुत दूर, 400 फुट जाना लगा मोटा मोटी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन सा भजन सुनाओ? ठीक। थारी मर्जी गुरु जी, थारी मर्जी, थे तारो कोनी तारो गुरु जी, थारी मर्जी, थारी मर्जी गुरु जी, थारी मर्जी, थे तारो कोनी तारो गुरु जी, थारी मर्जी। ध्यान करू जद मनड़ो भागे, पर सब पुरानी बातें जागे। ध्यान करू जद मनड़ो भागे, बरस पुरानी बातें जागे। पन विषयों में मन न लगाओ, पन विषयों में मन न लगाओ ओ गुरु जी, थारी मर्जी गुरु जी, थारी मर्जी, थे तारो कोनी तारो गुरु जी, थारी मर्जी। सुननु चहु मैं भगवत वाणी, आवेला निदड़ो अनुमानी। सुनु चहु मैं भगवत वाणी, आवेला निदड़ो अनुमानी। मनड़ो घूमे हाट बजाड़ी गुरु जी, थारी मर्जी गुरु जी, थारी मर्जी, थे तारो कोनी तारो गुरु जी, थारी मर्जी। शिव नारायण अर्ज करत है, सुन लो गुरु जी। शिव नारायण अर्ज करत है, सुन लो गुरु जी। इस बार तो पार लगा दो, इस बार तो पार लगा दो, फिर न आऊं यह नगरी गुरु जी, थारी मर्जी गुरु जी, थारी मर्जी, थे तारो कोनी तारो गुरु जी, थारी मर्जी। श्री सद्गुरु महाराज की
भजमन सतगुरु 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 जी सतगुरु सतगुरु जीव चेतावन हंस उवाहन जीव चेतावन हंस उवाहन भवभयतारण सतगुरु जी भजमन भवभयतारण सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी ब्रह्मतमनासन ज्ञान प्रकाशन ब्रह्मतमनासन ज्ञान प्रकाशन हृदय विकासन सतगुरु जी भजमन हृदय विकासन सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु जी भजमन आत्मयनात्म विचार बुझा आत्मयनात्म विचार बुझा परम सुहावन सतगुरु जी भजमन सुहावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सगुण गुण हियनात्म बतावन सगुण गुण हियनात्म बतावन पारयात्मक सतगुरु जी भजमन पारयात्मक सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन मलयनात्म ते सूरत छोड़ा कैन मलयनात्म सूरत छोड़ा न द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी मन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन शूरत छोड़ा मन सतगुरु जी भजमन शूरत छोड़ा सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन गुरु
सेवा सत्संग दृढ़ा गुरु सेवा सत्संग दृढ़ा न पापनि से धन सतगुरु जी भजमन पापनि से धन सतगुरु जी भजमन सतगुरु जी भजमन सूरत शब्द मार्ग न सूरत शब्द मार्ग दर न संकट तारण सतगुरु जी भजमन संकट तारण सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु जी भजमन ज्ञान विराग विवेक के अज्ञान विराग विवेक के आयन अदराता सतगुरु जी भजमन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 अविरल भक्ति विशुद्ध के दान अविरल भक्ति विशुद्ध के ही परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन प्रेम दान दो प्रेम के दान प्रेम दान दो प्रेम के पद राता रहे सतगुरु जी भजमन रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन निर्मल युग कर जोड़ी के बीनवा निर्मल युग कर जोड़ी के बीनवा घट पट को सतगुरु जी भजमन घट पट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन श्री सद्गुरु महाराज की आरती हमें याद को नहीं गया भूलता हूँ मुझे तो याद है गलत नहीं हो जाता इसलिए किताब रखूँ तुलसी के मंदिर में भगवान तुलसी है। श्री सतगुरु महाराज की गुरु के जय अंदर जोत होत लख लीजिए पांच तत्व तन अग्नि जराए
प्रकाश करे जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजे अक्षत नव तारे मुक्ता हल पुहप माल हार गुहिज श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज जलक झांझ मन मीन मधुर मधुर धुन मृदंग सुनी जे सर्व सुगंध उड़ चले आकाशा मधुकर कमल केले धोने दीजे निर्मल ज्योत जरत घट माहे देखत दृष्टि दोष सब चीज जल धार अमृत भई आवे सतमत द्वार अमर रस पीज पी पी होय सूरत मत वाले चढ़ चढ़े उमगी अमीरा सरीज कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लख लागल गीज छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीज दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उल्टे अलल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि योगल कर सन मुख दीजे चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तजती जे शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सार शब्द गहली जे ऐसी जुगत काया गण त्यागी भव ब्रह्म भेद लमल छीजे भव खंडन आरती निर्मल कर में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि युगल कर सन मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की। एक बार सबको मिलकर बुलंद आवाज में बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की जय। बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। श्री सबों को प्रणाम, सबों को जय गुरु। श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो देखिए मोबाइल इसको
श्री सद्गुरु महाराज की बंद हो गया क्या? श्री सद्गुरु महाराज की मैं एक बात कहना चाह रही थी। गंगाराम में आश्रम बन रहा है और आप सभी उस आश्रम से जुड़े और वहाँ जो भी आप उनसे सहयोग करें, आए मिले, सत्संग में ज्वाइन करें। हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं, सत्संग में बाबा प्रवचन करते हैं, इस सत्संग को ज्वाइन करें। कहाँ कैसे किए? सुबह दोनों टाइम सत्संग होता है, शाम में 7 से 8 होता है। अभी तो ठंडी आई है लेकिन फिर भी हम लोग 5 बजे चलते हैं। हम कौन बाबा बोलते हैं आपको आप और 5 बजे से सत्संग हो जाता है।